गाइस, वेलकम टू एसएसके एजुकेशन। संजीवनी के जीडीए कोर्स में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको वाइटल साइन, जो कि आपका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वाइटल साइन जो होता है उसका मतलब होता है महत्वपूर्ण चिन्ह। ऐसे चिन्ह जो कि आपके शरीर में बहुत जरूरी होते हैं, जिन साइन के द्वारा आप डिजीज होने का पता लगा सकते हैं कि आप बीमार हैं, स्वस्थ हैं। इन दोनों का पता लगाने के लिए वाइटल साइन का जरूरी हमें पता होना जरूरी होता है। वाइटल साइन जो होते हैं मेनली जिन ऑर्गन से हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गन जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए वाइटल ऑर्गन में आपका होता है हार्ट। हार्ट आपकी ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, आपको पंप करता है। अगर हार्ट ना हो तो आपका लाइफ जो होता है वो बिल्कुल नन होता है, जीरो होता है। सेम वैसे ही लंग, फेफड़े, बिना रेस्पिरेशन के, बिना सांस लिए आप बिल्कुल नहीं जी सकते। एंड लास्ट वन इज दैट ब्रेन। ब्रेन आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। बिना ब्रेन के आपका कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर सकता। सबको रेगुलेट करने के लिए ब्रेन की जरूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गन जिनसे आपको जिंदगी मिलती है या जो बहुत जरूरी होते हैं वो होते हैं आपके वाइटल ऑर्गन। मेनली जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हमें वाइटल साइंस मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, हार्ट जो होता है वो आपके पंप करता है, ठीक है। तो हार्ट अगर पंप करता है तो आपके शरीर पे वाइटल साइन बनता है पल्स, क्योंकि जैसे ही हार्ट पंप करता है वैसे वैसे आपकी नब्ज चलती है। अगर हार्ट पंप करेगा तो ही आपका बीपी रेगुलेट होता है। हार्ट पंप करेगा तो ही बीपी बनेगा, तभी पल्स चलेगी। तो हार्ट के द्वारा हमें पल्स और बीपी दो वाइटल साइंस मिलते हैं। सेम वैसे ही लंग्स, लंग्स का काम होता है रेस्पिरेशन, सांस। तो अगर बिना लंग्स के आपके वाइटल साइन नहीं मिल सकता रेस्पिरेशन। और लास्ट वन होता है ब्रेन। ब्रेन के द्वारा आपके बॉडी का जो भी टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट किया जाता है। तो मेनली 4 तरीके के वाइटल साइंस होते हैं। फर्स्ट वन होता है टेम्परेचर, सेकंड वन इज दैट पल्स, थर्ड रेस्पिरेशन एंड लास्ट वन इज दैट बीपी। ये 4 ऐसे वाइटल साइंस होते हैं जो कि इंसान के अंदर किसी बीमारी का पता लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। देखिए, वाइटल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हमेशा एक सिक्योरिटी में रखा जाता है। आपके बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ब्रेन की बात करता हूं तो ब्रेन को हमेशा ऐसी बोन्स कवर करके रखती है जो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, इमूवेबल होती है, जो बिना हिले डुले रहती है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हमेशा, एग्जाम्पल के लिए मैं लंग्स की आपके हार्ट की बात करूं तो आपका हार्ट और लंग आपके रिब केज में रहता है। मतलब आपकी जो पसलियां होती है वो उसे कवर करके रखती है। पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी कवर करके रखती है, आगे की तरफ स्टर्नम जो बोन होती है वो प्रॉपर्ली कवर करती है। तो मेन जो आपका टॉपिक है वो वाइटल साइन। वाइटल ऑर्गन से जो साइन मिलते हैं उनको वाइटल साइन बोलते हैं, जो कि आप में डिजीज होने का पता लगाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। वाइटल साइन 4 प्रकार के हुए, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, ठीक है। अब इन चारों साइन के नॉर्मल वॉल्यूम कितना, इनका ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल वॉल्यूम होता है, एब्नॉर्मल होते हैं तब क्या होता है, क्या उनको बोला जाता है, कैसे उनको मेजर किया जाता है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे आज। तो फर्स्ट वन जो आपका चैप्टर है वो है आपका मेन चैप्टर, वो है आपका वाइटल साइन, जिसके अंदर हम फर्स्ट वाइटल साइन लेते हैं आपका टेम्परेचर। तो फर्स्ट जो आपका वाइटल साइन है वो है आपका टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर जो होता है वो हर किसी चीज का एक अलग होता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है। आपके वाटर का टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, सब कुछ अलग अलग होते हैं। सेम वैसे ही अगर आपकी ह्यूमन बॉडी का बॉडी टेम्परेचर की हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर बाद में आप इसे 98
0.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, या तो आप इसे 37 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, या फिर बाद में 98.6 फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं। मेनली आपका जो टेम्परेचर होता है वो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उसको हम बोलते हैं थर्मामीटर, या जो थर्मामीटर होता है वो आपके टेम्परेचर नापने के काम में आता है। अब थर्मामीटर कैसा होता है? सिंपली थर्मामीटर्स जो होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका बल्ब और एक होती है उसमें स्केल। ये दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज दैट बल्ब और सेकंड वन इज दैट स्केल। ठीक है, जो बल्ब वाला एरिया होता है उसको हमेशा आपके टंग या एक्सेला में रखा जाता है। ज्यादातर आपका बल्ब एरिया होता है उसको टंग के नीचे, जीभ के नीचे रखा जाता है। देखिए, जीभ के नीचे रखने का एक रीजन है, क्योंकि अगर आप उसे जीभ के ऊपर रखते हैं थर्मामीटर को, तो जो एयर है वो रेगुलरली आपके मुंह में आती जाती रहेगी, प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होता, प्रॉपर एक्यूरेट नहीं बताता। इसीलिए हमेशा थर्मामीटर को नीचे की तरफ, जीभ के नीचे रखा जाता है, जिससे वहां पे हवा आ जा ना सके और आपका टेम्परेचर एक्यूरेट नापा जा सके। ये मेन चीज होती है। ठीक है, तो आपका थर्मामीटर दो डिवाइडेशन, एक बल्ब और एक हुआ आपका स्केल। ठीक है, अब आपका जो थर्मामीटर होता है उसको मेनली तीन भागों में बांटा गया है। तीन प्रकार के आपके थर्मामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है आपका ग्लास थर्मामीटर, एक होता है आपका डिजिटल थर्मामीटर, और एक होता है आपका रेक्टल थर्मामीटर। देखिए, फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्लास, डिजिटल और रेक्टल। तीन प्रकार के आपके थर्मामीटर्स होते हैं। ग्लास थर्मामीटर जो होता है वो मेनली आपके ग्लास यानी कांच से बना होता है। इस थर्मामीटर के अंदर आपका जो सराउंडिंग होता है वो पूरा ग्लास का होता है, और जो आपका बल्ब वाला एरिया होता है वहां पे आपके पारा होता है मरकरी। देखिए, मरकरी का जो यूज होता है वो मेनली आपके पारे में आपके थर्मामीटर में इसलिए किया जाता है ताकि जो मरकरी होता है वो हीट सेंसिटिव होता है, यानी जैसे ही आप उसे गर्मी दोगे तो वो फैलने लगता है। इसीलिए हमेशा आपके थर्मामीटर में मरकरी का यूज किया जाता है। ग्लास थर्मामीटर की जो बनावट होती है उसमें एक तरफ आपके जो मापन होता है वो होता है फ़ारेनहाइट में, और एक तरफ जो मापन होता है वो होता है सेल्सियस में। जैसे ही कोई पर्सन इस थर्मामीटर के बल्ब वाले हिस्से को मुंह में रखता है तो ये मरकरी गर्मी की वजह से ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है, और जिस जगह जाकर ये मरकरी रुक जाती है उस जगह उसका टेम्परेचर ले लिया जाता है। ये होता है आपका ग्लास थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर मेनली कांच का बना होता है, मरकरी का यूज किया जाता है, और इसके अंदर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मापन हो सकता है। ये हुआ ग्लास। सेकंड होता है आपका डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल जो थर्मामीटर होते हैं वो आपके ग्लास थर्मामीटर से बहुत अलग होते हैं। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर आपके जो भी आपका थर्मामीटर होता है वो पूरा प्लास्टिक का बना होता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिकली यानी सेल के द्वारा ये पूरा थर्मामीटर यूज किया जाता है। इस थर्मामीटर में आपके एक स्क्रीन होती है और एक ऑन ऑफ का बटन होता है। जैसे ही कोई पेशेंट बल्ब वाले एरिया को अपने मुंह में रखता है तो इसे ऑन करने के बाद में 1 मिनट के लिए इसे मुंह में रखा जाता है, और 1 मिनट बाद में यहाँ पे पेशेंट का टेम्परेचर आ जाता है। इसके अंदर जो भी आपका टेम्परेचर होता है वो इलेक्ट्रिकली रेगुलेट होता है। इसके अंदर पेशेंट का टेम्परेचर देखने के लिए आपको पारे का या फिर बाद में आइस का इतनी मदद नहीं लेनी पड़ती,
क्योंकि इसमें डिजिटल होता है तो स्क्रीन के अंदर टेम्परेचर दिखाई देता है। आपका ग्लास थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर में एक डिफरेंस है कि ग्लास थर्मामीटर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के अंदर टेम्परेचर आता है, जबकि इस डिजिटल थर्मामीटर्स में केवल और केवल फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आता है। ये मेन डिफरेंस है दोनों के अंदर। नेक्स्ट है आपका रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर जो होता है वो बहुत रेयर यूज किया जाता है। रेक्टल थर्मामीटर ज्यादातर उन पेशेंट्स में यूज किया जाता है जिनके अंदर आपके मुंह की सर्जरी हो रखी हो या फिर बाद में किसी का हाथ फ्रैक्चर हो रखा हो, ना तो आप मुंह से टेम्परेचर ले पा सकते हैं ना एक्सिला से टेम्परेचर ले सकते हैं। उन लोगों के लिए फिर बाद में एक अलग थर्मामीटर होता है जिसका नाम होता है रेक्टल थर्मामीटर। रेक्टल थर्मामीटर जो होता है वो ज्यादातर आपके रेक्टल एरिया से, यानी आपका जो गुदा द्वार होता है उस जगह से आपके थर्मामीटर से टेम्परेचर लिया जाता है। ग्लास थर्मामीटर की तरह सेम रेक्टल थर्मामीटर होता है, लेकिन इसमें एक फर्क होता है कि जो रेक्टल थर्मामीटर होता है उसका बल्ब वाला एरिया जो होता है वो ओवल शेप में होता है, यानी गोल शेप में होता है, जबकि जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसमें बिल्कुल प्लेन शेप में होता है। ये मेन डिफरेंस होता है रेक्टल और ग्लास थर्मामीटर में। फर्स्ट ओवल जो आपका रेक्टल थर्मामीटर होता है उसमें जो आपका बल्ब वाला एरिया है वो गोलाई में होता है, जबकि और ग्लास थर्मामीटर के अंदर आपका जो थर्मामीटर का बल्ब एरिया होता है वो बिल्कुल प्लेन में होता है। बस यही डिफरेंस होता है आपके रेक्टल और ग्लास थर्मामीटर में। तो ये आपके 3 थर्मामीटर, ग्लास, डिजिटल और रेक्टल थर्मामीटर। बाकी का जो आपका चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।